तो हम 15 ग्रुप कर रहे थे, ध्यान हो तो तुम्हें कि 15 ग्रुप की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज करी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम हाइड्राइड्स कर रहे थे। तो हाइड्राइड्स का तुम्हें अगर ध्यान हो तो बेटा, एक तो मैंने स्ट्रक्चर करा दिया था, ठीक है, कि सभी जितने भी हाइड्राइड्स हैं 15 ग्रुप के कौन कौन से हमारे होते हैं एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। तो ये एलिमेंट्स जो हाइड्राइड्स बनाते हैं, क्योंकि इन सबके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑल वांट टू गेट 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन की या तो शेयरिंग से ही बनाते हैं, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर तो हाइड्रोजन से करना मुश्किल है। हाइड्रोजन क्या है, खुद ही एक क्या है, स्मॉल साइज एलिमेंट है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो हाइड्राइड बनाता है वो क्या है हमारा NH3, फास्फोरस जो बनाता है PH3, आर्सेनिक जो बनाता है ASH3, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जो बनाता है SPH3 और बिस्मुथ जो बनाता है BiH3, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया। ये क्या है, फॉस्फीन, दिस इज आर्सीन, दिस इज स्टिबिलिन, दिस इज बिस्मुथीन, ठीक है। तो ये हमने इनके हाइड्राइड्स के नाम देखे हैं और फॉर्मूला देखो बेटा, है ना। सब ऐसे 3-3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं। शेप भी हमने देखी थी कि सबकी पिरामिडल शेप होती है, ऑल हैव द पिरामिडल शेप, ठीक है बेटा। और शेप को भी हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो पिरामिडल शेप है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट ड्यू टू वन लोन पेयर यहाँ पर शेप चेंज हो जाती है टेट्राहेड्रल से पिरामिडल, ठीक है बेटा। और बॉन्ड एंगल का भी हमने वो देखा था, ट्रेंड देखा था कि बॉन्ड एंगल सबका ही कम हो जाता है और डाउन द ग्रुप और कम होता चला जाता है ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा पीछे का रिवाइज किया, अब हम उसके आगे चलेंगे। तो जितने भी हाइड्राइड्स है ना बेटा, उनकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज करनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इस यूनिट में हम पहले इस ग्रुप की हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी देखो अच्छे से कर लेते हैं, फिर सेम ऐसे ही 16 ग्रुप की करोगे, सेम ऐसे ही 17 ग्रुप की करोगे, और तीनों का मिलाकर भी मैंने एक पेज पर नोट्स बना रखे हैं कि ताकि बच्चे ना कंफ्यूज ना हो कि अब इसका पूछा है तो अब क्या करें। तो वो मैं लास्ट में भेजूंगी जब हम तीनों ग्रुप के हाइड्राइड्स को कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम इनकी हाइड्राइड्स का सबसे पहले देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो हम इनकी एक बॉन्ड एंगल तो हमने देख लिया है, ऑर्डर उसका देखा है, ऐसे हमें हर प्रॉपर्टी का ऑर्डर देखना है फॉर ऑल दीज हाइड्राइड्स की वो प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है कि घट रही है इन देयर हाइड्राइड्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है। कई बार देखो क्वेश्चन आता है से 15 ग्रुप हाइड्राइड्स और बच्चे कर देते हैं एलिमेंट पे, इसलिए देखो मैंने इनको कलर भी अलग यूज किया है। एलिमेंट पर कोई प्रॉपर्टी आए तो एलिमेंट को ही लेना है, और हाइड्राइड्स पर आए उनके तो उनकी ऐसी हाइड्राइड्स बनाकर जब उस प्रॉपर्टी को करना है, यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला ऑफ देयर हाइड्राइड्स ऑल्सो, ठीक है बेटा। तो अब देखो हम 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी कर रहे हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखें तो देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, भाई वही तो उनको आपस में बांधेगा। अगर वो बॉन्ड स्ट्रांग है तो वो आपस में स्ट्रांगली बंधे रहेंगे, और उनको दूर दूर करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। भाई बॉइलिंग क्या है कि कोई लिक्विड स्टेट में कोई चीज है और उसको हमें गैसियस स्टेट में लाना है, ये तो होता है ना। गैस मतलब कि लिक्विड में आपस में जिस फोर्स से बंधे हुए हैं उसको, उस फोर्स को खत्म करने के लिए, उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी हम दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इतनी हम वो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो आपस में दूर दूर होकर गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज बेसिकली बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब एक वो टेम्परेचर जो हम दे रहे हैं जब वो गैसियस फॉर्म में आ रहा है। अगर हम सिंपल एक बॉइलिंग पॉइंट को अभी समझे तो, ठीक है ना, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम कर चुके हैं उसकी सोल्यूशन में। हाँ, तो अब देखो क्या है कि इनके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको आपस में बांध के रख रही है, ठीक है बेटा, वो जहां पर ज्यादा स्ट्रांग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, भाई उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना, उस फोर्स को तोड़ने के लिए। और जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब देखो, क्योंकि ये सारे हमारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल के बीच में बेटा क्या है, अगर एक स्टेबल मॉलिक्यूल है तो जनरली स्टेबल मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। और ध्यान रखना है बेटा, ये 11th में भी कई बार बता चुकी हूँ कि जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता चला जाता है उतनी उसकी वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, ठीक है बेटा।
वेंडरवाल फोर्सेस एक तरीके से क्या है कि भाई उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस है, तो वो आपस में कितना अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब अगर कोई चीज जितनी बड़ी है तो उसका उतना ही फैला हुआ है, तो फैली हुई चीज क्या है और दूसरे की भी फैली हुई, तो वो आपस में एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्शन दे पाते हैं। अगर चीज अपने में ही अट्रैक्ट हो रही होगी तो दूसरे को अट्रैक्शन कम प्रोवाइड कर देगी। तो जितना मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है ना बेटा, उतनी उसकी वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है। और जितना वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वहां वैसे कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही होती, इलेक्ट्रॉन का लेना देना या शेयरिंग कुछ नहीं हो रही होती, जस्ट जो चार्ज की फील्ड है उससे जो अट्रैक्शन पैदा होती है वो एक तरीके से वेंडरवाल फोर्सेस होती है। ठीक है बेटा, तो मोटी बात ध्यान रखनी है कि जितना साइज बड़ा होता है उतनी वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी। मतलब मॉलिक्यूल, देखो बहुत ध्यान रखना है बेटा, जब हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर कैसी फोर्स है। देखो एक मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाना चाहूँ। जैसे देखो ये अमोनिया है, ये अमोनिया, ठीक है बेटा, ये फॉस्फीन है, ये फॉस्फीन है। अब देखो इनकी आपस में अंदर कैसी बॉन्ड है, वो तो मॉलिक्यूल को ही स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगी। समझ में आ रही बेटा बात। और मॉलिक्यूल के बीच में कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसकी बॉइलिंग प्रोसेस को डिसाइड करेगी। ठीक है बेटा, तो जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी उतने मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्गली बन रहे होंगे और उतना इनको दूर करने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बेटा बात। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वेंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ती चली जाती है, इट इंक्रीजेस। वेंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। अब देखो ध्यान देना कि यहाँ देखो मैंने यहाँ लाइन बनाई फॉस्फीन से लेकर बिस्म्यूथीन तक, क्योंकि क्या है साइज बढ़ रहा है, तो वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर एज वी मूव डाउन द ग्रुप। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम फॉस्फीन टू बिस्म्यूथीन। अब देखो तुमने कहो मैं आपने अमोनिया को दी दिया अभी तक। अमोनिया को बेटा मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अमोनिया के बीच में वेंडरवाल फोर्सेस नहीं होती है। अमोनिया के बीच में बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 3 जगह ही बनती है, मतलब 3 एलिमेंट्स ही बना पाती हैं। तुम्हें 11th में भी बेटा खूब डिटेल में अच्छे से समझाया था, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। Only their hydrides, only their molecules having hydrogen can form the hydrogen bond. ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, जिसको अगर ध्यान है तो बेटा थोड़ा याद आ जाएगा। देखो मैंने थोड़ा पॉज लिया है इसलिए, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, इनके हाइड्राइड्स के बीच में हमें क्या मिलेंगी, वेंडरवाल फोर्सेस से बढ़कर एक अट्रैक्शन मिलेगी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकियों की कब मिलती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, तो दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, देयर बिटवीन देयर हाइड्राइड्स देयर कैन पॉसिबल अ हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रही बेटा बात। तो अगर हम साइज को देखें और अगर खाली वेंडरवाल फोर्सेस इनके बीच में होती तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए था, अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया का साइज सबसे छोटा है। बट अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम इसका नहीं होता, इसका काफी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल्स देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, एंड बिटवीन द हाइड्राइड्स ऑफ बिटवीन द अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस ग्रुप, वहां पर क्या होता है, देयर लाई वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और उसकी स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो फॉस्फीन से लेकर बिस्म्यूथीन तक तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, पर अमोनिया का एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बेटा, बहुत आ जाता है इसके ऊपर कि अमोनिया का एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। तो सिंपल अगर एक वर्ड में हमें आंसर देना है, मतलब अगर एक छोटे से सेंटेंस में, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमोनिया मोलिक्यूल्स। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में। तो इसलिए क्या होता है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो देखो ऑर्डर क्या बनेगा, तो हम ऑर्डर और देखें जरा। तो देखो अब तुम कहोगे कि फिर अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना बेटा,
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा तो होता है, पर सबसे ज्यादा नहीं होता, समझ रहे हो, क्योंकि इसका साइज भी काफी बड़ा होता है। तो इनका डाउन द ग्रुप जो साइज बढ़ रहा होता है, तो इन दोनों का साइज काफी बड़ा होता है, और इन मॉलिक्यूल के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का बढ़ा देती है अमोनिया से। मतलब इन दोनों से तो ज्यादा होगा अमोनिया का, ठीक है, पर इन दोनों से क्या होगा, कम होगा। अरे बेटा बात समझ, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, पर मतलब जो 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसमें तो सबसे कम है, ठीक है ना। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हम ऐसे नहीं कहेंगे कि अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है, अपने ग्रुप में जितने भी उसके हाइड्राइड्स हैं उसमें अमोनिया का सबसे ज्यादा नहीं है, पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे कम होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू साइज, तो सबसे कम तो नहीं है, सबसे ज्यादा भी नहीं है। तो सबसे कम क्यों नहीं है, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल्स। और इन दोनों से कम क्यों है, क्योंकि इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है ड्यू टू देयर क्वाइट बिगर साइज, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा है। तो जितना साइज बढ़ता चला जाएगा वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का बेटा क्या ऑर्डर बनेगा, देखो कि अगर मैं ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाऊं, डिक्रीजिंग मतलब देखो ये भी याद रखना, मतलब इस चीज को ऐसे पकड़ना, इंक्रीजिंग पूछा जा रहा है कि डिक्रीजिंग पूछा जा रहा है। अब मान लो मैं कहूँ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ क्रम, तो सबसे ज्यादा किसका है, बिस्मुथीन का, फिर उससे कम किसका है, स्टिबिलिन का, फिर उससे कम किसका है, अमोनिया का, फिर उससे कम किसका है, आर्सीन का, और सबसे कम किसका है, फोस्फीन। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है बेटा कि विच आउट ऑफ ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप विच हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, देखो फोस्फीन का, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो बढ़ा, ठीक है, और अमोनिया का इन दोनों से ज्यादा था। पहले तो ऐसे ऑर्डर ध्यान रखना है, ये बना देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, और अगर मैं इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाऊं बेटा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो इसका क्या बनेगा, एक मिनट मैं रब कर दूं, ऐसे ना एक बार में मैं इसी ग्रुप पर ही टाइम लगाऊंगी बेटा, ऐसी जो चीजें रिपीट हो रही हैं फिर हम उसको जल्दी जल्दी से कर लेंगे आगे, ठीक है। अगर ये तो है डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर मैं इसका क्या बनाऊंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जिसका सबसे कम है पहले उसको लिखेंगे, पर बच्चे फिर निशान ऐसे लगा देते हैं, फिर मुंह इस तरह ऐसे खोलेंगे। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम ऐसे चलेगा, डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ क्रम ऐसे चलेगा। तो सबसे कम फॉस्फीन का है, उससे ज्यादा आर्सीन का है, उससे ज्यादा अमोनिया का है, देन स्टिबिलिन, और उस सबसे ज्यादा किसका है, बिस्मुथीन का है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बट अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट देखो यहां से लेकर यहां तक बढ़ता है और सबसे ज्यादा अमोनिया का होता है, ठीक है बेटा। क्योंकि देखो मेल्टिंग का मतलब क्या है कि हम सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, तो जब सॉलिड फॉर्म में वो बनते हैं तो उनकी हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्गर हो जाती है, तो इसलिए अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा है, पर बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा नहीं है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आए तो हम क्या लिखेंगे कि सबसे कम तो किसका है, फोस्फीन का, फिर उससे ज्यादा किसका है, आर्सीन का, फिर उससे ज्यादा किसका है, स्टिबिलिन का, फिर उससे ज्यादा किसका है, बिस्मुथीन का, और सबसे ज्यादा है अमोनिया का। तो ये इनकी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर को हमें अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट वीडियो में।